किस तरह से की जाए और भगवान शिव की किस चीज की पूजा की जाए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव को कण कण में देख करके पूजा करो, कोई कहता है कि नर्मदेश्वर शिव की पूजा करो, कोई कहता है पार्थिवेश्वर की करो, कोई कहता है स्फटिकेश्वर की करो, कोई कहता है वो सोने का शिवलिंग बना करके करो, किसी के घर में लोहे का भी शिवलिंग बना कर रखते हैं लोग। शिव की पूजा की पद्धति क्या है, शिव की पूजा हम कैसे करें, तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे। ये आप मेरे को कृपा करके बताओ। प्रश्न किया बड़ा सुंदर कि कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यो कथम तस्य लक्षणम कथम वा तत्समर्भ्यर्च देशे कालौचके नहीं। कथम लिंगम प्रतिष्ठा, हम घर में किस चीज के शिवलिंग का प्रतिष्ठा करें, किस चीज के शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके हम पूजा करें, आप ये कृपा करके मेरे को बताओ महाराज, मैं जानना चाहता हूं। और सुनो, एक और निवेदन है, शिवलिंग की पूजा जब हम करें तो किस प्रकार से करें, किस वस्तु से करें। इसे आने वाले समय में जीव किस चीज का, शिव जी का पूजा करे, किस लिंग का, तो शिव जी सबसे जल्दी प्रसन्न होंगे। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, कृते रत्नमयम लिंगम, सतयुग में रत्न का शिवलिंग बना करके पूजन करने से भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते थे। आजकल भी बहुत लोग रत्न का रखते हैं, कई लोग अपने घर में स्फटिक का शिवलिंग रखते हैं, कई लोग अपनी अमीरी का प्रदर्शन करने के लिए माणिक्य का ही वो शिवलिंग बनवा करके रख देते हैं अपने घर में, कोई टोपाज का, कोई पोखराज का, कोई नीलम का ही शिवजी बनवा करके रख देते हैं लोग। रखो, मना नहीं है, आपके अमीरी का सिंबल है, लेकिन रत्नमय शिवलिंग सिर्फ सतयुग में ही पूजा के विधान के योग्य था। और त्रेतायाम हेम संभव, त्रेता युग में शिवलिंग का पूजा किस शिवलिंग का किया जाए, बोले स्वर्ण शिवलिंग का। हेम मतलब शिव होता, सोना होता है। स्वर्ण शिवलिंग का यदि पूजा किया जाए त्रेता युग में, तो वो सबसे ज्यादा व्यक्ति के लिए कल्याणकारी होती है। और द्वापरे परदे श्रेष्ठों, आजकल कई लोग मेरे से फोन करके भी पूछते हैं, या कहीं कथा में जाओ तो बोले महाराज जी एक बात पूछे, हम अपने घर में पारदेश्वर शिवलिंग लाए हैं, पारद का शिवलिंग लाए हैं, कैसा रहेगा बताइए। अब हम लोग क्या करें, पूछ करके लाए हैं? नहीं, पूछे नहीं है, ला दिए हैं। पूजा करना ठीक रहेगा ना? ये बात लाने से पहले पूछना चाहिए था ना, कि लाने के बाद पूछोगे। हाँ? अब ला दिया तो आप पूछ नहीं रहे हो, आप मेरे को दिखा रहे हो कि मैं 7,000 का पारद शिवलिंग का लाया हूं। और नहीं पूछ करके ही पूजा करना होता तो पहले नहीं पूछ लिया होता क्या कि लाऊं कि नहीं। अब लाओ तो मैं काहे को मना करने जाऊं कि मत करो, खूब प्रेम से करो। लेकिन पारद शिवलिंग के पूजा का विधान द्वापर युग में था। और पार्थिवम तो कलो युगे, कलयुग में क्या चीज का पूजा करना सबसे अभिष्ट रहेगा महाराज? बोले कलयुग में केवल पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना ही सर्वोत्तम शिव जी की पूजा है। पार्थिव शिवलिंग पूजा उसी तरह श्रेष्ठ है जैसे कि यथा सर्वेषु भूतेषु ज्येष्ठ श्रेष्ठ महेश्वर एष सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठमुच्यते। जैसे संपूर्ण सृष्टि में, बहुत ध्यान से, संपूर्ण सृष्टि में सभी देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नरों में भगवान महेश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी तरह लिंगों में पार्थिव शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ है साहब। यथा सर्वेषु भूतेषु प्रणवो हि महस्मृता यदेयं पार्थिवं श्रेष्ठं आराध्यम पूज्यमेव च। जैसे सभी मंत्रों में
वेद के, उपनिषद के, शास्त्र के सभी मंत्रों में जैसे प्रणवाक्षर ओम मंत्र सब में श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी लिंगों में पार्थिव शिवलिंग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार के मानव जीवन पाने वाले सभी जीवात्माओं में जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी तरह लिंगों में पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, उसी तरह लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार क्षेत्राणाम चैव काशी नाम, मुक्ति प्रदान करने वाले सभी क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार किए जाने वाले पूजन के लिंगों में पार्थिव शिवलिंग सबसे अधिक पूज्य है। तमाम प्रकार के किए गए व्रत, लाखों हजारों व्रत है। हाँ, हमारी ये दीदी लोग हैं ना, इनके पास फोन करो तो सप्ताह में 12 दिन तो ये लोग व्रत रहती हैं। सोमवार भी उसी दिन और एकादशी भी एक ही दिन में 2 व्रत। हाँ, उसके बाद में मंगलवार के दिन तो मंगलवार रहना ही है, और साथ साथ में फिर आज थोड़ी सी शीतला माई का भी तो व्रत करना है ना, तो 7 दिन में 14 व्रत तो ये लोग कर ही लेती हैं। मैं तो मुंह पे न कहूं तो ज्यादा अच्छा है। एक जगह मैं गया था, जग में भागलपुर, वहां बहुत बड़े बड़े संत महात्मा लोग आए थे, और अभी की बात है, कुछ दिन पहले की। तो संत महात्माओं से कहा कि बाबा आप लोग इतने बड़े तपस्वी हैं, आप लोग इतना यज्ञ धर्म वगैरह करते हैं, तो चतुर्मास का आप लोग व्रत करते हैं, तो चतुर्मास में कहाँ रहते हैं? कई संत लोग बोले हम लोग कोई चतुर्मास वतुर्मास नहीं करते, हम लोग तो चुपचाप अपने मठ पे ही रहते हैं। अरे मैंने कि बड़े बड़े संत लोग चतुर्मास में किसी न किसी नदी के किनारे, किसी न किसी पवित्र तीर्थ नदियों के किनारे और व्रत पूर्वक और बड़े नियम ध्यान से लोग चतुर्मास करते हैं। आप नहीं करते? आपको एक बात बताऊं, कम से कम उसमें 20 एक संत थे, और 20 एक संतों में मात्र 2 संत लोगों ने स्वीकार किया कि हम लोग चतुर्मास व्रत करते हैं। और मैंने कि चतुर्मास व्रत आप कैसे करते हो गुरुजी? बोले कुछ नहीं, हम लोग व्रत में अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। सवेरे थोड़ा सा सिंघाड़े का हलवा ले लिया, और सवेरे 1 गिलास दूध ले लिया, 2 ठो सेव ले लिया, 2 ठो केला ले लिया, और पंचमेवा का खीर ले लिया, बस, और कुछ खाते ही नहीं हैं। और दोपहर में फिर वही साबूदाने का खीर, साबूदाने का पोहा, साबूदाने का पकौड़ी, कुटुक की पूड़ी, और थोड़ी सी आलू और परवल की सब्जी बना लिया। और तो बिल्कुल कुछ मन करता ही नहीं है व्रत में खाने खाना, वो तो थोड़ा सा दही ले लिया, और उसके बाद में फिर सेव वगैरह का थोड़ा सा सलाद काट लिया, बस। और रात को बोले चतुर्मास में रात को खा लेने में दोष नहीं है, तो रात को वही दाल ले लिया, थोड़ी करेली भिंडी की भुजिया बना लिया, और 2-4 आलू चाप बना लिया, और बस और सोते समय 2 लीटर दूध, केसर डाल करके, बादाम डाल करके, बाकी तो व्रत है ना, व्रत में तो क्या खाना है। 20 एक संतों में ऐसे कुछ एक संत मिले साहब, जो संत की चातुर्मास से व्रत कर रहे थे। एक बात कहूं, आप लोग बुरा मत मानना, ये अपनी बहनों के साथ में जो एक मेरी निष्ठा है ना, वो इसलिए नहीं है कि मेरे को बहुत पैसा देते हैं लोग, मेरे को बहुत अरबपति बना रहे हैं लोग, और मेरे को खूब मतलब वो कर रहे हैं लोग, ना 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 ना। इसका एक ही कारण जरूर है कि आप लोग के जीवन में जो व्रत है ना, आप लोग के जीवन में जो तपस्या है ना, आप लोग के जीवन में जो 4 महीने तक, वैसे तो सालों भर चलता है, लेकिन 4 महीने का जो विशेष अपने स्वयं से बैठ करके साधना, अपने स्वयं से बैठ करके भगवत आराधना, अपने स्वयं से बैठ करके पुराणों की चर्चा, अपने स्वयं से बैठ करके रामायण का पाठ, सुंदर का पाठ, इतना पुण्य कर्म करते रहने के कारण हमारे मन में एक बात आती रहता है कि इस मानव जीवन में वृत्तिवश न जाने मुझसे क्या क्या पाप हो जाता है। ऐसी पुण्यात्माओं बहनों के चरणों में जाकर 10 मिनट बैठ लेने से मेरा भी जीवन कृतार्थ हो जाता है, मेरा भी जीवन का कल्याण हो जाता है। मैंने अपने जीवन में कभी चतुर्मास से व्रत नहीं किया,
लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ हमारी जितनी बहन बेटी है ना, 50% से ज्यादा लोग चतुर्मास्य व्रत अपने जीवन में कर चुकी हैं। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा कि मैं खुद जीवन में उतना धर्म नहीं किया, लेकिन मैं उन लोगों को आज शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूं जो धर्म भक्ति पूजन दान यज्ञ करने में मेरे से कम 1000 गुना आगे हैं, मेरे से कम 1,00,000 गुना आगे तो हैं ही लोग। ऐसे लोगों को मैं कथा सुना रहा हूं, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि मोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। नाते चाहे कुछ भी बना रहे, बस ये संबंध जीवन भर बना रहे, ताकि किए गए आप लोगों का पुण्य एक स्नेह के रूप में मुझे आशीर्वाद के रूप में मिलता रहे। प्यार से बोलो जय माता दी। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कभी दीदी से बात होता है ना रात में, हाँ यही साल भर और कर अब छोड़ दे। और ये नाटक पिछला हम 8 साल से सुनता बता नहीं। हाँ, अब ना रह कोई करे वाला नहीं किया तो पतो उतार लो। अच्छे उतार ना, अब नहीं खे सका, छोड़ दे। हाँ, हर साल छोड़े ली, बस जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा आवेला छोड़िए देवेली। हाँ, वे लोग बड़ भागी हैं साहब। और सच पूछो तो मैं अपने दिल की बात बताऊं, संसार में कथा तो कहीं भी आदमी कर ही रहा है और करता ही रह रहा है। ठाकुर जी की कृपा से तो अभी मार्च अप्रैल तक की तो कंटिन्यू कथा बुक है, एक दिन भी गैपिंग नहीं है। अब बीच में 2-4-10 दिन का गैपिंग भी है, तो कपड़ा भी तो धुलना है, जाना नहीं है क्या घर, ड्रेस भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। अब एक ही कितना दूर पहन करके चलूंगा। लेकिन जब कभी भी कथा सुनाने का मौका ऐसे लोगों को मिलता है जिनके जीवन के बारे में हम 100% जानते हो कि इनका जीवन मानो मिला ही धर्म करने के लिए है, मिला ही सत्संग के लिए है, और इनका जीवन मिला ही परोपकार के लिए है, वहां कथा सुनाने का एक आनंद अलग हो जाता है और वहां कथा सुनाने का एक अनुभूति अलग हो जाती है। क्षेत्राणाम चैव काशीनाम। सालों भर व्रत, जब देखो तब व्रत। वामन द्वादशी तो गणेश चतुर्थी, तो नरसिंह चतुर्दशी, तो कृष्ण जन्माष्टमी, तो एकादशी, सोमवार व्रत, मंगलवार व्रत, तली शीतला माई के, तली चौरा माई के, रोज व्रत। उन व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत क्या है? शिव महापुराण में लिखा है कि यथा सर्वेषु व्रतेषु शिवरात्रि व्रतम मम। भगवान शिव कहते हैं कि सभी प्रकार के व्रतों में शिवरात्रि व्रत जैसे सर्वश्रेष्ठ है। दिन में खाना खा लो चलेगा, लेकिन सूर्यास्त से लेकर के सूर्य उदय पर्यंत जल भी न ग्रहण करके ओम नमः शिवाय जाप करना संसार के सभी प्रकार के तपस्याओं से बाबा विश्वनाथ को सबसे अच्छा लगता है शिवरात्रि का व्रत। शिव जी, श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि जैसे व्रतों में शिवरात्रि व्रत सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार लिंगों में पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। देवियों में जैसे माई दुर्गा सर्वश्रेष्ठ है, यथा देवेषु दुर्गेषु, जैसे देवियों में दुर्गा सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। इसीलिए जब राम जी जा रहे थे लंका पर विजय प्राप्त करने ना, वो सोचे कि कौन सा यज्ञ करूं, कौन सा पूजा करूं जिससे कि रावण पर विजय प्राप्त कर लूं। किसी ने आकर के कहा कि इधर उधर के देवताओं के चक्कर में मत पड़ो, तो क्या करें? बोले चुपचाप मेरे विश्वनाथ का पूजन कर लो। जो विश्वनाथ का पूजन कर लिया उसको दुनिया में कोई अनाथ बना ही नहीं सकता, वो तो सदा के लिए सनाथ हो जाएगा। तो लिंग थापे बेधे वत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। लिंग थापे विधि वत करि पूजा, लिंग थापे विधि वत करि पूजा, शिव समान प्रिय
समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा शिवद्रोही मम भगति कहावा। तो नर सपने हो मोहि न पावा। सोनार सपने हो मोहि न पावा। सोने पापी विधि वत करि पूजा। लिंग थापि विधि वत करि पूजा।